गुड मॉर्निंग बच्चों। आज अपन लेसन नंबर 3 से टॉपिक पढ़ेंगे निषेचन व त्रिकशैलन। निषेचन व त्रिकशैलन, ठीक है। तो हमने द्विनिषेचन व त्रिकनिषेचन, अब ये 5वां टॉपिक है इस चैप्टर का। तो हमने कल पढ़ा था निषेचन, ठीक है। निषेचन की खोज किसने की थी, ठीक है। तो वहाँ निषेचन की खोज अलग थी। किसने की थी? वहाँ पर स्ट्रॉसबर्गर ने की थी। कौन से प्लांट में की थी? लीलियम में, ठीक है। आज अपन यहाँ बात करेंगे द्विनिषेचन और त्रिकशैलन, ये होता क्या है, ठीक है। तो इसको देखिए आप, तो हम एक डायग्राम के थ्रू इसको समझते हैं। ये है अंडा से फुला हुआ भाग और यहाँ क्या लगा रहता है? बीजांड लगा रहता है। और आपको मैंने बताया था कि जो परागनली आती है वो कौन से भाग में प्रवेश करती है? बीजांड द्वार में प्रवेश करती है, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि 2 नर युग्मक बनते हैं। कौन कौन से? प्राथमिक नर युग्मक और दूसरा बनता है द्वितीयक नर युग्मक। ये कैसे बनता है ये भी आपको बताया हुआ है मेरा, कि जनन कोशिका है उसका केंद्रक इसके अंदर आता है और किसका निर्माण करता है? 2 नर युग्मक का निर्माण करता है, प्राथमिक और द्वितीयक, ठीक है। तो यहाँ पढ़ेंगे अपन द्विनिषेचन और त्रिकशैलन के बारे में। तो सबसे पहले द्विनिषेचन की खोज किसने की थी? तो द्विनिषेचन की खोज S.G. नवास्चिन नामक वैज्ञानिक ने की थी। S.G. नवास्चिन नामक वैज्ञानिक ने की थी, ठीक है। तो दोनों में ध्यान रखना, युग्मक शैलन या निषेचन की खोज तो अलग हुई थी, स्ट्रॉसबर्गर ने की थी, जबकि द्विनिषेचन की खोज S.G. नवास्चिन नामक वैज्ञानिक ने की थी, ठीक है। अब द्विनिषेचन और त्रिकशैलन होता क्या है? तो जब प्राथमिक नर युग्मक, ये प्राथमिक नर युग्मक किससे से होता है? अंड कोशिका से। तो प्राथमिक नर युग्मक है वो किससे से होता है? अंड कोशिका से। तो इससे किसका निर्माण होता है? जाइगोट, जिसको क्या कहते हैं? युग्मनज या भ्रूण का निर्माण होगा। युग्मनज के बाद किसका निर्माण हो जाएगा? भ्रूण का निर्माण हो जाएगा। तो ये क्रिया है प्राथमिक नर युग्मक N, अंड कोशिका N और युग्मनज क्या बनता है? 2N। इसको बोलते हैं सत्य निषेचन। क्या कहते हैं? सत्य निषेचन कहते हैं। और इसी प्रकार से दूसरा नर युग्मक यानी द्वितीयक नर युग्मक है वो द्वितीयक केंद्रक से, द्वितीयक केंद्रक से क्या होता है? संयोजित। ये N और ये 2N क्या बनाता है? भ्रूणपोष बनाता है। यहाँ तक पढ़ रहे थे अपन भ्रूणकोश, अब ये क्या हो गया है? भ्रूणपोष। ये लो, इसे बोलते हैं त्रिकशैलन। दोबारा देखिए, प्राथमिक नर युग्मक है वो किससे संयोजित हो जाता है? अंड कोशिका से संयोजित। प्राथमिक नर युग्मक किससे संयोजित होता है? अंड कोशिका से संयुग्मित होकर जाइगोट का निर्माण करता है और इस क्रिया को बोलते हैं सत्य निषेचन कहते हैं। जबकि द्वितीयक नर युग्मक है, दूसरा नर युग्मक किससे संयोजित होता है? द्वितीयक केंद्रक से, और क्या बनाता है? भ्रूणपोष बनाता है, जो क्या होता है? त्रिगुणित। क्या होता है? त्रिगुणित होता है। इस क्रिया को क्या बोलते हैं? त्रिकशैलन। तो यहाँ पर प्राथमिक नर युग्मक तो अंड कोशिका से संयोजित हो गया और द्वितीयक नर युग्मक कहाँ संयोजित हो गया है? द्वितीयक केंद्रक से संयोजित हो गया। इस प्रकार यहाँ भ्रूणकोश में ये क्या है? भ्रूणकोश। इस भ्रूणकोश में 2 बार निषेचन हो रहा है। प्राथमिक नर युग्मक युग्मनज का निर्माण कर रहा है, द्वितीयक नर युग्मक भ्रूणकोश का निर्माण कर रहा है। इस प्रकार 2 प्रकार से ये क्रिया हुई। इसको सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं? द्विनिषेचन कहते हैं। और इसकी खोज S.G.
नवासिन नामक वैज्ञानिक ने की थी। क्लियर? तो जनन कोशिका का केंद्रक परागनली में आने के बाद में दो केंद्रक बनाता है, प्राथमिक नरयुग्मक और द्वितीयक नरयुग्मक। प्राथमिक नरयुग्मक है वो अंदर किससे संयोजित होता है? अंड कोशिका से संयोजित होता है और क्या बनाता है? जायगोट। इस क्रिया को क्या बोलते हैं? सत्य निषेचन कहते हैं। और द्वितीयक नरयुग्मक द्वितीयक केंद्रक से जुड़कर क्या बनाता है? भ्रूणपोष बनाता है। इसे क्या कहते हैं? त्रिकशलन। इस प्रकार से दोनों क्रियाओं को सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता है? द्विनिषेचन कहा जाता है, जिसकी खोज किसने की थी? SG नवासिन नामक वैज्ञानिक ने की थी। ये भ्रूणपोष है, उसकी एक बार सूत्र गुणिता पूछी हुई है, बोर्ड में ये पूछा गया है क्वेश्चन कि भ्रूणपोष की, यहाँ पोष है भ्रूणपोष, जबकि ये भ्रूणकोश है। दोनों में डिफरेंस क्या है? भ्रूणकोश की डेफिनेशन बताई थी मैंने, 7 कोशिकीय और 8 केंद्रकीय संरचना क्या कहलाती है? भ्रूणकोश कहलाती है। जबकि भ्रूणकोश किसे कहते हैं? द्वितीयक नरयुग्मक व द्वितीयक केंद्रक के संलयन से किसका निर्माण होता है? भ्रूणकोश का निर्माण होता है, जो क्या होता है? त्रिगुणित। और क्या करता है? भ्रूण को पोषण प्रदान करता है। मुख्य कार्य क्या होता है? भ्रूण को पोषण प्रदान करना। ठीक है, तो ये आपने पढ़ा है द्विनिषेचन और त्रिकशलन, दोनों समझ में आ गए होंगे शायद मेरी तरह। तो दोबारा देख लीजिए, प्राथमिक नरयुग्मक अंड कोशिका से सत्य निषेचन, द्वितीय नरयुग्मक द्वितीय केंद्रक से त्रिशैलन, दोनों को सम्मिलित रूप से द्विनिषेचन। खोज SG नवासिन। अगर निषेचन के बारे में पूछे या युग्मक संलयन के बारे में पूछे तो आप क्या बताओगे? स्ट्रॉसबर्गर, इसने खोज की थी। ठीक है, अब पढ़ते हैं भ्रूणपोष के प्रकार। तो देखिए, हाँ, अब इसके बाद देखते हैं अपन केंद्रकीय भ्रूणपोष या भ्रूणपोष के प्रकार। तो जो भ्रूणपोष बना था, भ्रूणपोष के किससे बना था? द्वितीयक नरयुग्मक और किससे बना था? द्वितीयक जो केंद्रक है उसके संयोजन से किसका निर्माण हुआ था? भ्रूणपोष का निर्माण हुआ था, जो क्या होता है? त्रिगुणित हो जाता है। और ये ध्यान रखना, जो जिम्नोस्पर्म जो दो होते हैं, तो जिम्नोस्पर्म जो प्लांट होते हैं उनमें निषेचन से पहले ही भ्रूणपोष बन जाता है। ठीक है, जिम्नोस्पर्म में निषेचन के पहले ही भ्रूणपोष बन जाता है और वो क्या होता है? अगुणित। जबकि आवर्त बीजीपादप में भ्रूणपोष कौन सा हो जाता है? त्रिगुणित। ठीक है, तो आवर्त बीजीपादपों में भ्रूणपोष त्रिगुणित हो जाता है, जबकि अनावर्त बीजीपादपों में भ्रूणपोष है वो क्या होता है? अगुणित होता है। ठीक है, तो यहाँ पर भ्रूणपोष को परिवर्तन के आधार पर या विकास के आधार पर, भ्रूणपोष को परिवर्तन के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है। यहाँ क्वेश्चन आता है कि प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक से कितने प्रकार के भ्रूणपोष निर्मित होते हैं, चित्र सहित समझाइए। तो बड़ा क्वेश्चन भी आपका यहाँ पर बनता है। तो देखिए, अच्छी तरह ध्यान देना, विकास के आधार पर भ्रूणपोष है, भ्रूणपोष वो 3 प्रकार के होते हैं, केंद्रकीय, कोशिकीय और तीसरे होते हैं हिलोबियल या मध्यवर्ती भ्रूणपोष होते हैं। कौन कौन से होते हैं? केंद्रकीय, कोशिकीय और हिलोबियल, जिसको मध्यवर्ती भ्रूणपोष भी कहा जाता है। अब सबसे पहले बात करते हैं केंद्रकीय। देखो, बिल्कुल अच्छी तरह ध्यान देना, याद भी हो जाएगा तुरंत। ये हमने बनाया है यहाँ पर जायगोट। जायगोट किससे बना था? प्राथमिक नरयुग्मक और अंड कोशिका से क्या बन गया था? जायगोट। और फिर द्वितीय केंद्रक और द्वितीयक नरयुग्मक से संयोजित होकर किसका निर्माण होता है? PEN, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक का निर्माण होता है। ठीक है, अब जो PEN है, यानी जिसको अपने क्या बोला है? प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक, इसमें स्वतंत्र केंद्रकीय विभाजन होता है, यानी स्वतंत्र केंद्रकीय विभाजन होता है इसमें। अब ये जो PEN है, इसमें स्वतंत्र विभाजन होने के कारण बहुत सारे केंद्रक बन जाते हैं। भ्रूणपोष के अंदर बहुत सारे केंद्रक बन जाते हैं और ये केंद्रक किधर की तरफ आ जाते हैं? परिधि की तरफ आ जाते हैं। केंद्रक कहाँ आ जाते हैं? परिधि की तरफ आ जाते हैं और मध्य भाग में एक बड़ी रिक्तिका बन जाती है।
और यहाँ क्या था, भ्रूण। तो इस प्रकार से बने हुए जो भ्रूणपोष है उसको क्या कहा जाता है, केंद्रकीय भ्रूणपोष कहा जाता है। दोबारा देखिए क्या हुआ कि PEN में स्वतंत्र केंद्रकीय विभाजन होता है, अर्थात केंद्रक में विभाजन होने के कारण अनेक केंद्रक बन जाते हैं और ये केंद्रक किधर की तरफ व्यवस्थित होते हैं, परिधि की तरफ, और परिधि की तरफ व्यवस्थित होकर मध्य में क्या बना देते हैं, रिक्तिका का निर्माण कर लेते हैं और केंद्रक चारों तरफ परिधि की तरफ क्या हो जाते हैं, व्यवस्थित हो जाते हैं। तो इस प्रकार से बने हुए भ्रूणपोष को अपन क्या कहते हैं, केंद्रकीय भ्रूणपोष कहते हैं। ठीक है, अब ये किसमें पाया जाता है, आवर्तबीजी जो पादप होते हैं, आवर्तबीजी जो पादप होते हैं उनके लगभग 56% कुलों में इस प्रकार का भ्रूणपोष पाया जाता है। ठीक है, परंतु देखिए ये जो केंद्रकीय भ्रूणपोष है प्रारंभ में तो क्या रहता है, केंद्रकीय रहता है, प्रारंभ में क्या रहता है, केंद्रकीय, परंतु बाद में क्या हो जाता है, ये कोशिकीय हो जाता है। इसका मतलब इनके अंदर भित्ति का निर्माण हो जाता है। अर्थात ये कह सकते हैं जो केंद्रकीय भ्रूणपोष है प्रारंभ में तो केंद्रकीय रहेगा, परंतु बाद में किस में कन्वर्ट हो जाता है, कोशिकीय भ्रूणपोष में क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। अब इसका जो एग्जाम्पल पूछिए, जैसे नारियल है, अब नारियल में जो तरल पदार्थ होता है, दूध जैसा तरल पदार्थ होता है, वो क्या कहलाता है, तरल भ्रूणपोष कहलाता है, जिसमें केंद्रक तैरते रहते हैं। ठीक है, तो आपसे कभी पूछ ले नारियल का पानी कौन सा है, तो नारियल के पानी को क्या कहा जाता है, तरल भ्रूणपोष कहा जाता है, जिसमें केंद्रक क्या रहते हैं, तैरते हुए पाए जाते हैं। तो दोबारा ध्यान देना यहाँ पर केंद्रकीय भ्रूणपोष में क्या हुआ कि जो PEN है, अब आपको ये ध्यान रखिए PEN कहाँ से आया, द्वितीयक केंद्रक, और द्वितीयक नरयुग्मक से किसका निर्माण हुआ है, PEN का। अब इसमें कौन सा विभाजन होगा, केंद्रकीय, तो केंद्रक बनेंगे और वो कहाँ चले जाएंगे, परिधि की तरफ, बीच में क्या बन जाएगी, रिक्तिका। परंतु यहाँ ध्यान रखना कोशिका भित्ति नहीं बनती है, और कोशिका भित्ति नहीं बनती है तो इसे कौन सा बोलते हैं, केंद्रकीय। और केंद्रीय के बाद में इसमें भित्ति बनने के बाद में ये कौन सा हो जाता है, कोशिकीय भ्रूणपोष हो जाता है। ठीक है, तो ये हो गया पहला केंद्रकीय। अब दूसरे की बात करते हैं, कोशिकीय। कौन सा है, कोशिकीय भ्रूणपोष क्या है, तो ये बात करेंगे अपन सेकंड नंबर के लिए। तो ये सामान्य पर प्रारंभ में बनने वाला PEN है। अब इसमें वापस कौन सा विभाजन होता है, केंद्रक विभाजन होता है। कौन सा विभाजन होता है, केंद्रक, स्वतंत्र केंद्रक विभाजन। विभाजन होने के बाद में इसमें क्या होता है कि ये भ्रूणपोष है, इसमें यहाँ पर क्या लगा हुआ है, जाइगोट भ्रूण है। अब इसमें जब केंद्रक विभाजन होते हैं तो अनेक केंद्रक बन जाते हैं, और केंद्रक बनने के बाद में इनके मध्य किसका निर्माण हो जाता है, कोशिका भित्ति का निर्माण हो जाता है। वहाँ पर कोशिका भित्ति का निर्माण नहीं हुआ था, केंद्रक परिधि में आ गए थे, और यहाँ पर जो भी केंद्रक बने हैं उनके मध्य किसका निर्माण हो जाता है, कोशिका भित्ति का निर्माण हो जाता है। तो इस प्रकार से बने हुए जो भ्रूणपोष है उसको क्या कहा जाता है, कोशिकीय भ्रूणपोष कहा जाता है। और इस प्रकार के भ्रूणपोष में बाहर की तरफ किसका निर्माण हो जाता है, चूस्कांक का। और चूस्कांक क्या काम करते हैं, चूस्कांक काम करते हैं भोजन का चूषण करने के लिए, यानी भ्रूण को जो पोषण प्रदान करते हैं तो इन चूस्कांक की सहायता से भोजन को चूषण किया जाता है, और चूषण करके क्या प्राप्त कर लेंगे, पोषण प्राप्त कर लेते हैं। तो कोशिकीय जो भ्रूणपोष होता है वो उसमें बाहर की तरफ किसका निर्माण हो जाता है, चूस्कांक का निर्माण हो जाता है, जो भोजन का क्या करते हैं, चूषण करते हैं और जाइगोट को पोषण प्रदान करते हैं। ठीक है, और एक इम्पोर्टेंट बात यह है इसमें, हाँ
इसमें मुख्य इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये प्रारंभ से लेकर अंत तक, जो कोशिकीय होता है प्रारंभ से लेकर अंत तक कोशिकीय बना रहता है, जबकि ये आपने देखा था केंद्रीकीय, उसमें क्या हुआ था, प्रारंभ के अंदर कौन सा था केंद्रीकीय, बाद में कौन सा हो जाता है कोशिकीय हो जाता है। ठीक है, और इसका एग्जाम्पल कौन सा हो गया है, आवर्त बीजी जो पादप है उनके जो वर्ग है गेमोपेटेली, उस वर्ग में इस प्रकार का भ्रूणपोष पाया जाता है। अब तीसरा कौन सा है, हिलोबियल, जिसको मध्यवर्ती भ्रूणपोष कहते हैं। तो देखिए हिलोबियल और मध्यवर्ती नाम कैसे रहा है, तो सबसे पहले तो बात करेंगे कैसे बनता है। तो सबसे प्रारंभ में PEN में विभाजन होता है, यानी प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक में विभाजन होता है, और विभाजन होता है तो इसके मध्य एक अनुप्रस्थ भित्ति बन जाती है। क्या बन जाती है, अनुप्रस्थ भित्ति। ऊपर यहाँ पर क्या है जाइगोट, और यहाँ पर किसका निर्माण हो गया, अनुप्रस्थ भित्ति बन जाती है, और ये दोनों केंद्रक। फिर इसमें वापस विभाजन होता है, तो देखो किस प्रकार से होता है, इसमें जब विभाजन होता है, इस केंद्रक में विभाजन होता है तो अनेक केंद्रक बन जाते हैं और उसमें कोशिका भित्ति का निर्माण हो जाता है। अर्थात केंद्रक विभाजन के बाद में किसका निर्माण होता है, कोशिका भित्ति का निर्माण हो जाता है। जबकि ऊपर की तरफ है उस केंद्रक में विभाजन होगा, अनेक केंद्रक बनेंगे, और वो केंद्रक है वो कहाँ व्यवस्थित हो जाते हैं, परिधि की तरफ व्यवस्थित हो जाते हैं, और मध्य भाग में क्या बन जाती है, एक रिक्तिका बन जाती है। यहाँ क्या पाया जाता है, जाइगोट। ये लो देख लीजिए। तो क्या हुआ, अनुप्रस्थ भित्ति बनने के बाद में जो केंद्रक है इसमें विभाजन हुआ तो अनेक केंद्रक बने, अनेक केंद्रक बने, उनके मध्य किसका निर्माण हो गया, कोशिका भित्ति का। और ऊपर की तरफ जो विभाजन हुआ तो अनेक केंद्रक बने, वो परिधि के चले गए और मध्य में रिक्तिका बन जाती है। तो इस प्रकार आपने पढ़ा है, पहले केंद्रकीय और दूसरा कौन सा पढ़ा है, कोशिकीय। तो ऊपर वाला बताओ कौन सा होगा, केंद्रकीय, और जबकि नीचे वाला कौन सा हो गया है, कोशिकीय। तो इस प्रकार के भ्रूणपोष में केंद्रकीय और कोशिकीय दोनों के लक्षण पाए जाते हैं, इसलिए इसका नाम क्या हो गया है, मध्यवर्ती भ्रूणपोष। ठीक है, क्या बोल देते हैं, मध्यवर्ती भ्रूणपोष कह देते हैं। ठीक है, अब इसके बाद बात करते हैं, हिलोबियल भी कहा गया है इसे, हिलोबियल भ्रूणपोष भी कहा गया है। तो इसका अर्थ क्या हुआ है कि इस प्रकार के जो भ्रूणपोष होते हैं वो एक बीजपत्री के हिलोबियल गण में, एक बीजपत्री का कौन सा गण, हिलोबियल गण में पाया जाता है। इस कारण इसका भी नाम क्या रख दिया, हिलोबियल भ्रूणपोष। तो आपसे पूछे हिलोबियल भ्रूणपोष क्यों कहते हैं, क्योंकि इस प्रकार के भ्रूणपोष किसमें पाए जाते हैं, एक बीजपत्री के हिलोबियल गण में पाए जाने के कारण इसको क्या नाम दे दिया, हिलोबियल भ्रूणपोष। और दूसरा है मध्यवर्ती, तो दोनों के लक्षण पाए जाएंगे, केंद्रकीय और कोशिकीय, इसलिए इसका नाम क्या हो गया है, मध्यवर्ती भ्रूणपोष है। ठीक है, अब आज के टॉपिक से जो अपना क्वेश्चन रहेगा वो है द्विनिषेचन व निषेचन की खोज किसने की। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है तरल भ्रूणपोष का उदाहरण दीजिए, और तीसरा क्वेश्चन है हिलोबियल व केंद्रकीय भ्रूणपोष का उदाहरण लिखो। द्विनिषेचन व निषेचन की खोज, तरल भ्रूणपोष का उदाहरण, और तीसरा है हिलोबियल व केंद्रकीय भ्रूणपोष का उदाहरण लिखना है आपको, और तीनों मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आपको भेजने हैं। ठीक है, अभी तक कुछ ही बच्चों ने मेरे को उत्तर भेजे हैं, तो आप से सभी से रिक्वेस्ट है, जो भी वीडियो देख रहे हो, जो बच्चा देख रहा है वीडियो, वो इन तीनों प्रश्न के उत्तर लिखकर मेरे व्हाट्सएप नंबर पर भेज दे।
ठीक है। और टॉपिक से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम है तो आप पिक खींच के मेरे पास भेज दो, मैं आपको उसका उत्तर बता दूंगा। ठीक है, थैंक यू।